कि हम एज के संबंध में जो प्रमाण पत्र था वो फर्जी पाया गया था। ये एक रिपोर्ट, मैंने जो कहा था कि रिपोर्ट आ गया है, वो रिपोर्ट देखिए नगर निगम के संबंध में यही रिपोर्ट है कि उम्र के संबंध में फर्जी ये प्रमाण पत्र बनाई थी। देखिए वीडियो देखिएगा, ओके कर देना, ठीक है, रेडी कीजिए। सर इधर आइए, सर लाइन पकड़वा दो, इधर सर, इधर आ जाइए सर, प्लीज सर, पकड़ लेते हैं सब। सर कैमरा इधर कीजिएगा सर, एक आदमी पकड़, सबका माइक दे दीजिए, लाइए कैमरा पकड़ाइए। किनको? नवीन आइए ना, नवीन कहाँ है? सर उनके पिताजी को आने दीजिए ना, सर साथ रहेगा। तुमको पीछे चले जाओ, तुमको जो बोले थे सारा चीज का पीछे से एक आदमी माइक पकड़ लीजिए। ठीक है सर, हम लोग हो गया, आप ले लें। अरे भैया ही साथ रहेंगे ना, एक आदमी और पकड़, आगे रहेंगे, साथ रहेंगे। नहीं चलिए सर, रेडी करते हैं, स्टार्ट सर बोलते हैं, स्टार्ट करें। हाँ सर, क्या लीजिएगा? देखिए आज माननीय न्यायालय के समक्ष फाइनल बहस हो गया। ये आप लोगों को बता दें कि ये केस में आज जो प्रेयर हुआ है वो प्रेयर दो चीज़ों को लेके हुआ है। प्रेयर में ये हुआ है कि ये बातें कोर्ट में आज स्थापित हो गई, रिकॉर्ड पर आज चार्जशीट भी जमा कर दिया गया और चार्जशीट में ये बातें आ गई कि ये लड़की फर्जी सर्टिफिकेट बनाई थी अपने उम्र के संदर्भ में। तो ये बात रिकॉर्ड पैराग्राफ 148 है डायरी का, जिसमें इस बात का जिक्र हो गया। तो ये पूरा फाइनल आर्गूमेंट हो गया कि ये इसमें इनके माता पिता और अन्य लोगों को निर्दोष साबित हो गया। इनके माता जी सब पर भी इस केस में फंसाया गया था। तो डायरी के पार्ट में उन लोगों को 4 आदमी को आज बता दिया गया कि निर्दोष थे। और चूंकि वो रोशन की गिरफ्तारी हो गई थी, तो जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो पुलिस को मजबूरी में चार्जशीट उसके सपोर्ट में देना होता, नहीं तो पुलिस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन पैराग्राफ 148 में पुलिस ने लिखा गया था, ये एक रिपोर्ट, मैंने जो कहा था कि रिपोर्ट आ गया है, वो रिपोर्ट देखिए नगर निगम के संबंध में यही रिपोर्ट है कि उम्र के संबंध में फर्जी ये प्रमाण पत्र बनाई थी। ये आया कि देखिए जन्म प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में, ये देख लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में 14/5/2000 का सत्यापन किया गया। जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त शिशु का जन्म प्रमाण पत्र अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि पत्र के साथ संलग्न जन्म प्रमाण पत्र में अंकित पंजीकरण संख्या का भी मिलान किया गया, जिसे कार्यालय द्वारा गलत पाया गया। तो ये जन्म प्रमाण पत्र वो गलत दी थी, ये भी आज वो रिकॉर्ड पर ये आ गया। ये नगर निगम पटना का जो है सब रजिस्ट्रार के जन्म और मृत्यु का जो देते हैं, उसने ये निर्गत किया था। तो यही कोर्ट में आज हुआ कि ये फर्जी कागज बनाई थी उसको झूठा मुकदमा में फंसाने के लिए। तो इस सब पर सारे चीज़ों पर बहस हो गया। जज साहब बहुत गंभीरता से सुने, लेकिन चूंकि चार्जशीट जो है वो कस्टडी में था तो चार्जशीट जमा करना पड़ा। 4 लोगों को और अभियुक्त बना गया था, उन लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया पुलिस के द्वारा ही। लेकिन इसके में पुलिस खुद फंस चुकी थी, जो निर्दोष था तो उसको आप जेल कैसे में भेज दिए। तो हमने ये कहा कि धन और बल का इस्तेमाल करके एक होनहार लड़का को जेल में भेज दिया गया था हुजूर। तो जो झूठा कागज़ बनाकर भिलाया, तो मेरा प्रेयर ये नहीं है कि रोशन रोही को बेल कर दीजिए, हमारा है कि रोशन रोही को मिले बेल और जो झूठा मुकदमा में फंसाया है उसको मिले जेल। इसी पर गंभीरता से जज साहब ने सुना, ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है। ये ऑर्डर जैसे सब कुछ सुनने के बाद शाम तक में वो ऑर्डर पर दस्तखत होता है, जिसमें बताया जाता है कि आखिर फाइनल ऑर्डर वो क्या किए। तो इस तरीके से रोशन के केस में आज अप टू डेट हुआ कि निचली अदालत में आज बहस हो गया, फाइनल आर्गूमेंट हो गया। अब वो निर्णय जो है सो जज साहब लिखाएंगे और तब वो इंटरनेट पर वो दिया जाएगा। तो आज शाम तक में आप लोगों को पता चल जाएगा कि अब इनके संबंध में यदि वो एज प्रमाण पत्र, चूँकि हमने एक ऐसा मांग कर दिया है कोर्ट में कि इनको बेल के साथ साथ जो पीड़िता ने झूठा और फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था उनको जेल होना चाहिए। तो इसके संबंध में वो न्यायालय को यदि लगेगा कि नहीं यहीं से हमको करना है तो ठीक है, अन्यथा उनको लगेगा कि नहीं हाई कोर्ट से भी वो संदर्भ ले, चूँकि ये तो प्रमाणित हो गया कि उसने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था। जितना भी रिकॉर्ड है कहिएगा तो एक पैराग्राफ डायरी बाय जब आप लोग आइएगा तो आपको हम बता देते हैं कि देखिए 3-4 पैराग्राफ है। लड़की के माता पिता का भी बयान है, उसने भी ये कहीं नहीं कहा कि हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। उसने कहा कि ये प्यार मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी, लड़का शादी से इनकार कर दिया, इसीलिए ये गलतफहमी में केस कर दी। ये इनके पिताजी का ही बयान है। ये बयान जो है आपको शादी करना 83 पैराग्राफ है। आपको एक लाइन हम इनके भाई का बयान खाली पढ़ के सुना देते हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि झूठा मुकदमा जो किया गया था। देखिए 83 है। एक मिनट रुक जाइए, आप लोग को हमको दिखा दे रहे हैं। गिर गया यार, इतना माइक पता नहीं चला है। एक सेकंड हम बता रहे हैं। 83 उस डायरी में है, दूसरा डायरी जिसमें ये गिरेगा, ऐसे मत करिए, गिर जाएगा माइक। ये लो सर, इधर थोड़ा सा एक मिनट सब दिखा दो।
एक मिनट रुक जाइए। देखिए, रोहित उसकी पीड़िता का भाई का बयान है, जिसमें उसने कहा कि रोशन के विरुद्ध, ये देखिए, बहन को लड़ाई झगड़ा करके केस में अकेले ही छोड़कर भाग गया, जिसके कारण इनकी बहन काफ़ी परेशान होकर रोशन के विरुद्ध केस की। आगे बता के हालांकि इनकी बहन रोशन से शादी करना चाहती थी, इसलिए केस हो जाने के उपरांत इनकी बहन रोशन से परिजन की उपस्थिति में मंदिर में ये कर ली। मैंने शादी करना चाहती थी, इसीलिए ये केस किया गया था। ये रिकॉर्ड में भी इसके भाई का बयान है, इसके माता पिता का भी बयान है। आपको बताइए, किसी भी एक बहुत ही अच्छी बात है, इनके माता पिता के प्रति भी हम आभार हैं। ये आज तक वो कभी कोर्ट में नहीं आए, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा में केस में फंसे। तो इनके इसमें डायरी, जब पुलिस उनके माता पिता के पास गई, अब किसी भी व्यक्ति के साथ इतना बड़ा घटना किसी के बच्ची के साथ हो जाएगा तो उसके माता पिता सबसे आगे रहेंगे जी सर। लेकिन लड़की के माता पिता ने कोर्ट में भी और थाना पर भी आने से इनकार कर गए, और वो बोले कि नहीं, इस तरह का केस जो है हमारा बहुत, पुलिस लिखती है कि हम बहुत खुशामद किए कि बयान दीजिए आपके इस बच्ची के साथ क्या हुआ। तब बोली कि ये प्यार मोहब्बत था, शादी नहीं किया, इसीलिए हमारी बच्ची ने केस कर दी। पीड़िता ने स्वयं भी एक जगह पुलिस को कहा कि हम प्यार करते थे इसीलिए केस किए। यानी कि रेप की जो बातें कही गई थी वो सरासर गलत था, और झूठा मुकदमा में गंभीर रूप से आरोप को बनाने के लिए वो षड्यंत्र करके विभाग में जाकर एक फर्जी कागज़ बना ली जन्म प्रमाण पत्र का स्कूल में, और बोली कि सब कागज़ जल गया। और एक चीज़ बताइए कि कोई व्यक्ति का आज तक 31 तारीख महीना में अधिकतम 31 दिन होता था, एगो सर्टिफिकेट निर्गत की, तो जब चोर के दाढ़ी में तिनका की बात आप लोगों ने सुना होगा, तो 80/10/2012 का एगो कागज़ है। यानी कोई महीना में 80 तारीख होता है, तो 30 तारीख को 8 बनाई वो, लेकिन 0 को तो 1 नहीं कर पाई, तो जो 30 तारीख होना चाहिए था वो 80 तारीख बन गया जल्दबाजी के चक्कर में। तो जज साहब भी उसको बहुत गंभीरता से लिए, बहुत गुस्सा हो गए वो कि अपने भाव को तो वो बताते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे केस में शाम तक का इंतजार करिए। अब देखिए, हाई कोर्ट से यदि कंसल्ट करना पड़ा, चूँकि उसको जेल भेजने की बात आ गई है, तो वो अब जज साहब उस पर, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भी 4-5 जजमेंट हम लोगों ने लगाया है, तो ऐसे परिस्थिति में शाम तक का आप लोग को वेट करना। सर तो बेल जो है सर आज ही मिलेगा कि सर हाई कोर्ट से फिर मिलेगा उनको? नहीं, वो जजमेंट का ऑर्डर आज शाम में अपलोड करेंगे। तो जो हम लोगों ने जो प्रेयर किया है, फैब्रिकेटेड किया है, क्या वो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी को देना चाह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो ये लोअर कोर्ट का पैटर्न होता है कि वो जैसे हाई कोर्ट सामने हम लोग को तुरंत बहस किए तुरंत ऑर्डर लिखा दिया जाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसी पैटर्न नहीं है। वो सारे बात को सुन के वो लिख लेते हैं, शाम में वो बता देते हैं कि हम अलाउ किए कि डिसअलाउ किए। शाम में क्लियर पता चलेगा सर? पड़ जाता है, तो शाम तक का इंतजार करिए जब वो फाइनल ऑर्डर होगा। लेकिन इनके पिताजी भी थे, बहस के दौरान क्या हुआ, रोशन रोही के पिताजी हैं, वो आपको बताएंगे। चलिए पिताजी क्या बोलेंगे? क्या हुआ है सर? तो कानून पर भरोसा मुझे है, कानून मुझे इंसाफ दिलाएंगे, और सर पे विश्वास है कि सर हमें न्याय के रास्ता पे मेरा बच्चा को फंसाया गया है, और मुझे कानून इंसाफ दे, कानून पर मुझे भरोसा है। चलिए हम बात करें, एक बात सवाल करेंगे। रोशन रोही के आप पिताजी हैं, इतने सारे तारीख पे आप आए, लेकिन आज के तारीख में आपके आंखों में काफी नमी था, काफी भावुक थे कि कहीं न कहीं आज मेरा बेटा जेल से बेल पर बाहर आएगा। एक पिता का क्या दुख था, बताइए हमारे करोड़ों चाहने वाले फैंस को। खुद हम क्या बताएंगे, तो आप लोग खुद देख सकते हैं और देखे होंगे कि हमारे बच्चे को जब फंसाया गया, तो मुझे तो एक बाप का दर्द तो खलता ही है, लेकिन मैं मुझसे कानून का विश्वास है। चलिए मुझे कानून पे विश्वास है, मुझे इंसाफ मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। पकड़िए माइक पकड़िए सब अपना। इनका सेपरेट इंटरव्यू नहीं दीजिए अभी नहीं। कहाँ से सर?